जी, तो हम आला तालीम के फुक़दान की बात कर रहे थे। जदीद दौर के अंदर जो है, जिस मुल्क ने भी इस दौर में अरूज हासिल किया, उसने आला तालीम में महारत को अपनाने की कोशिश की है। पीएचडी अफराद की तादाद अब यहाँ तो ये लिखा है कि ना होने के बराबर है, लेकिन अभी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो पीएचडीज अब मौजूद हैं, हर शोबे के अंदर जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। हर ज़िले के अंदर अब यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस को यूनिवर्सिटीज़ का दर्जा दिया जा रहा है। हर जगह पे इदारे मौजूद हैं। आपको बहुत ज़्यादा दूर जो है वो ये डिग्रीज़ हासिल करने के लिए नहीं जाना पड़ता। तो बहरहाल इसमें बेहतरी होती जा रही है। तो लेकिन अगर ये कहा जाए कि परसेंटेज निकाली जाए मुल्क की आबादी के लिहाज से, तो फिर ये बहुत कम बनती है। फिर आ जाता है जी बेरोज़गारी और तलबा में बेचैनी। तो ये बेरोज़गारी, क्योंकि हमारे ये एक माइंड सेट बन चुका है हमारे यहाँ, हमने ये सोच लिया है कि अगर हमने डिग्री लेनी है तो उसके बाद हमें जो है वो मुलाजमत ही मिलनी चाहिए, एक नौकरी ही मिलनी चाहिए। उसके बगैर को हम कोई भी जो है मुल्क के अंदर हमारे लोग, हमारे नौजवान जो है वो काम करने के लिए राज़ी नहीं होते। तो यही वजह है कि बेचैनी उनके अंदर पाई जाती है, क्योंकि वो सोच लेते हैं कि हमने मुलाजमत ही करनी है। लेकिन अगर पढ़ लिख जाएं और डिग्री लेने के बाद वो ये सोचें कि हाँ, इससे हमने अपनी शख्सियत को निखारना था, अपनी शख्सियत को बेहतर करने के लिए ये हमने ली है और हम कोई भी काम कर सकते हैं, तो यकीनन ये उनके अंदर जितनी भी बेचैनी है उस सबको ख़त्म करने का बायस बन सकते हैं। फिर आ जाते जी, इसमें आ जाते गैर मुनज़्ज़म तालीमी पॉलिसी। तो ये मेरा ख़्याल जब हमने हुकूमतों का अदम इस्तेहकाम पढ़ा है, तो उसमें उसी में ये गैर मुनज़्ज़म तालीमी पॉलिसीज़ आ जाती हैं। क्योंकि अगर एक हुकूमत एक पॉलिसी बनाती है और वो अपना वक्त पूरा नहीं कर पाती, उसके बाद दूसरी जमात की हुकूमत आ जाती है, तो वो पिछली जमात की बनाई हुई तमाम पॉलिसियों को आके ख़त्म कर देती है। तो वो जब पॉलिसी का तसलसल नहीं रहता, तो यकीनन उससे जो है वो बेचैनी भी पैदा होती है, बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब फिर जब नई चीज़ आती है तो उस पर फिर बहुत सारे शुबहात होते हैं, बहुत सारी डिस्कशंस होती हैं, क्या ये सही है नहीं है, तो बहुत सारा टाइम उसमें निकल जाता है। तो ये चीज़ें जो गैर मुनज़्ज़म तालीमी पॉलिसीज़ होती हैं, उसमें वो भी बहुत सारी जो है वो बहुत सारे मसाइल पैदा करते हैं। फिर टेक्नोलॉजी की तालीम जो है वो भी मफ़कूद है। खैर अब तो मफ़कूद नहीं है, अब तो बहुत ज़्यादा आम होती जा रही है और हर जगह पे पहुंचती चली जा रही है। टेली कम्युनिकेशंस का महकमा, बिजली, ट्रांसपोर्ट, दिफा जैसी सनतों के फ़रोग़ के लिए निज़ाम तालीम में कोई अमली कदम नहीं उठाया, लेकिन अब जो है वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट होती जा रही है। और बहुत सारी जगहों पे जो है अभी भी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ का नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल करीब में उन जगहों पर भी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस मौजूद होंगे। फिर सबसे बड़ा मसला जो आता है वो मुतज़ाद निज़ाम तालीम का है। तो हमारे यहाँ जो है वो 3 किस्म के इदारे पाए जाते हैं। एक तो हमारे जो है वो अंग्रेज़ी किस्म के, जैसे एचिसन कॉलेज हैं, कॉन्वेंट टाइप के हैं, और ये जो है वो बीकन हाउस टाइप के, ये सारे इदारे हैं। तो ये वडेरे और बड़े बड़े लोग जो हैं यहाँ पे अपने बच्चों को तालीम दिलवाना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके पास जो है वो लामहदूद दौलत है, तो उनके लिए कोई मसाइल नहीं होते। दूसरी तरफ जो है हमारे पास ये गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, और तीसरी तरफ जो है वो हमारे दीनी मदारिस हैं। तो ये तीनों किस्म की जब मुतज़ाद किस्म की ये माशरे के अंदर जो हैं वो इदारे पाए जाते हैं, माशरे के अंदर एक सेटअप नहीं है, तो इसकी वजह से मसाइल पैदा होते हैं। क्योंकि जो बच्चे ये बड़े ये जो स्कूल कॉलेजेस से पढ़ के आते हैं, वो उनको तरबियत ही ऐसे की जाती है कि वो अपने आप को दूसरों से बरतर समझते हैं। तो जो आम कॉलेजेस और स्कूल से वो एक नॉर्मल कैटेगरी में आ जाते हैं। फिर इसी तरह दीनी मदारिस से जो लोग निकलते हैं, वो हमारे माशरे के अंदर उनको वो वाला मुकाम नहीं दिया जाता जो कि जिस मुकाम के असल में वो हकदार हैं। तो इसलिए बुनियादी तौर पर होना यही चाहिए कि एक ही तालीमी निज़ाम हो, जिसके अंदर जो है वो कुरान और हदीस की जो है वो तालीम को लाजमी करार दिया जाए, और उसके साथ साथ दुनियावी तालीम जो है दोनों को बराबर हिस्से में रखा जाए, ताकि दोनों से जो है वो वाक़फ़ियत तालिब इल्म जो है उनकी वाक़फ़ियत हो सके, और वो अपनी ज़िंदगियों को दोनों के साथ जो है वो ज़िंदगियों में दोनों चीज़ों को लेकर चल सकें।
अब आते हैं जी इसके हल की तरफ। हल में तो इन्होंने हमेशा जो है वो आबादी के मसले को हमेशा कहना है, लेकिन अगर हम बीइंग मुस्लिम हम अपने दीन को देखें तो हमारे दीन के अंदर जो है ऐसी चीज़, इस चीज़ पर, किसी चीज़ पर पाबंदी ऐसी नहीं है, उसमें किसी भी जो है वो आबादी के मसाइल को के लिए या आबादी के लिहाज से कोई भी मसला पैदा नहीं होता। फिर ये फ़नी और साइंसी और पेशा वाराना तालीम की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, तो ये हो रहा है। मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेजेस कायम होते जा रहे हैं और मज़ीद भी होने चाहिए। फिर जो है रिवायती तालीमी इदारे जो हैं उनको शरह को वाकई उनको कम करना चाहिए, ताकि जो है जदीद तरीक़ों से, जिसमें जो है अब कंप्यूटर की तालीम भी उनके साथ हो, और जो है वो साथ साथ दीन की तालीम भी हो और दुनिया भी, ये सारा कुछ साथ साथ लेके चला जाए। तो ये हमारे जितने भी मसाइल हैं तालीम के, उनको हल करने में हमारे ये जो है वो मावन साबित होंगे। फिर मुख्तलिफ़ सनती इदारे जो हैं उनको कायम किया जाए और तलबा का इज़्तिराब जो उसको ख़त्म किया जाए। सनती इदारे क्यों कायम किए जाएँ? ताकि छोटी छोटी सनतें हर इलाके के अंदर अगर कायम की जाएँ, बच्चों को हुनर सिखाया जाए उनकी तालीम के साथ साथ, तो वो तालीम के साथ साथ ही जो उनके हाथ में जब हुनर आ जाएगा तो वो उसके साथ ही अपना रोज़गार पर लग जाएंगे और अपने लिए जो है वो कह लें अपने और अपने घर वालों के लिए बेहतरीन कह लें कि एक फ़ायदेमंद शख्सियत का किरदार अदा करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके ज़रिए हम जो है अपने तालीम के मसाइल को हल कर सकते हैं।